सिंहासन 10वीं कहानी। न्याय और करुणा का अद्भुत उदाहरण। राजा भोज जब हर दिन सिंहासन पर बैठने का प्रयास करते थे, तब सिंहासन की एक एक पुतली बोल उठती थी। 9 कहानियां सुनने के बाद 10वें दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े, 10वीं पुतली हंसते हुए बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह करुणा और न्याय है जो राजा विक्रमादित्य में थी? पहले मेरी कहानी सुनो। राजा भोज शांत होकर बैठ गए। कहानी शुरू होती है। उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न्यायप्रिय होने के साथ साथ अत्यंत दयालु भी थे। एक दिन सुबह सुबह दरबार में एक वृद्ध किसान आया। उसके चेहरे पर भय और आंखों में आंसू थे। किसान बोला, महाराज, मैंने अनजाने में एक अपराध कर दिया है। कृपया मुझे न्याय दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने स्नेहपूर्वक कहा, डरो मत, सत्य कहो, न्याय अवश्य मिलेगा। किसान ने बताया कि उसके खेत में रात को एक यात्री ठहर गया था। सुबह वह मृत पाया गया। लोग किसान को दोषी ठहरा रहे थे। राजा ने बिना देर किए स्वयं जांच करने का निश्चय किया। वे साधारण वेश में खेत पर पहुंचे। उन्होंने ध्यान से चारों ओर देखा, पैरों के निशान, टूटी डालियां और मिट्टी के चिन्ह। राजा ने समझ लिया कि उस यात्री की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी, न कि किसान की वजह से। दरबार में लौटकर राजा ने सबके सामने सच्चाई रखी और किसान को निर्दोष घोषित कर दिया। करुणा का निर्णय। किसान राहत की सांस लेने लगा, पर राजा यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, तुम निर्दोष हो, पर यात्री की मृत्यु तुम्हारी भूमि पर हुई है। आत्म मानवता के नाते उसके परिवार की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। राजा ने अपने खजाने से उस यात्री के परिवार को सहायता दी और किसान को भी सम्मानित किया, क्योंकि उसने सत्य छिपाया नहीं। पुतली की सीख। कहानी समाप्त कर पुतली बोली, राजा भोज, न्याय केवल दंड देना नहीं होता, बल्कि सत्य पहचानना और करुणा दिखाना भी होता है। क्या तुम ऐसा न्याय कर पाओगे? राजा भोज सिर झुकाकर बोले, नहीं देवी, अभी मुझ में राजा विक्रमादित्य जैसा गुण नहीं है। सिंहासन शांत रहा और राजा भोज फिर लौट गए। सीख। सच्चा राजा वही होता है जो न्याय के साथ करुणा भी रखे। बिना जांच पड़ताल के किया गया निर्णय अन्याय बन सकता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।